फर्स्ट थिंग इज आप थॉट्स को लिखने का प्रैक्टिस शुरू करें। सेकंड इज देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। हमको एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर देना है कि ये मेरा विचार करने का, चिंता करने का, ओवरथिंकिंग करने का टाइम है। अब डॉक्टर ध्रुव, हमारे जो कोर ऑडियंस है वो इंडियन मिलेनियल्स है, मतलब जो 25 से 35 साल की उम्र के हैं, जो आई थिंक इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक भी है। अब इस एज ग्रुप में करियर प्रेशर, पर्सनल लाइफ प्रेशर, कई सारे स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ में, और इंसान ओवर थिंकिंग मोड में काफ़ी हद तक चला जाता है। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में से हर किसी ने किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी दिन ये क्या कह सकते हैं कि स्ट्रगल किया ही होगा कि ओवर थिंकिंग, यार मेरा मन ही शांत नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस थॉट लूप्स में जा रहा है मेरा, मतलब सोने जाऊं तो तभी भी मेरे थॉट्स चालू रहते हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक नींद नहीं आती। तो ऐसे में एज अ साइकियाट्रिस्ट आप इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि पहले तो इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, जैसे कि आपने ये 3 पहलू हमें कहे वैसे, और अगर ऐसा हम लोग सफ़र कर रहे हो, माना कि चलो मैं सफ़र कर रहा हूँ, ऐसा मैं आपको कहता हूँ, तो आप मुझे एज अ साइकियाट्रिस्ट क्या एडवाइस करेंगे ताकि ये एडवांस मोड में ना चला जाए कि मुझे पिल से ऐसी कुछ ना लेनी पड़े। ओके, सो आई विल टेल यू। पहले प्रिवेंशन में आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। जितना मन शांत होता जाएगा उतना ओवरथिंकिंग का टेंडेंसी कम होता जाएगा। ये तो एकदम कॉमन सेंस है, राइट? तो मन को शांत कैसे करें? देयर आर मेनी रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड माइंडफुलनेस टेक्निक्स। माइंडफुलनेस टेक्निक्स मतलब हमारा अवेयरनेस बढ़ाने की टेक्निक्स, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह है। तो अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक को बार बार करते जाएं तो मन का टेंडेंसी थोड़ा शांत की तरफ होता जाएगा, और फिर ओवरथिंकिंग के प्रॉब्लम को हिट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो वो आप कम ओवरथिंकिंग में जाएंगे। तो बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक है ना, वो बॉडी की रिलैक्सेशन की टेक्निक्स है, ब्रेथ की या सांसों की जो रिलैक्सेशन की टेक्निक है वो है, और सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स। तो इसमें मैं डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बॉडी रिलैक्सेशन या योग निद्रा या ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स या साउंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, या इन सब पे आप फोकस कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशंस बहुत सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो जो कि बहुत फेमस लोग हैं, जो बहुत फेमस सेंट्स या गुरुज हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत सालों से मेडिटेशन सिखा रही हैं, आप उनके गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। बार बार करने से आपके मन का टेंडेंसी चेंज होगा, प्रवृत्ति, आपका प्रकृति चेंज होगा, आप शांत होते जाएंगे और ओवरथिंकिंग का चांस कम हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो प्रिवेंशन के लिए यूजफुल है। लेकिन मेरे पास जो बहुत सारे लोग आते हैं, और आप भी बताते हैं, मिलेनियल्स और इवन जेन जी, वो लोग उसी पॉइंट पे आते हैं जब ऑलरेडी ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम हावी हो चुका है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत सिंपल चीजें बताता हूँ, आप फॉलो करने का ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज आप थॉट्स को लिखने का प्रैक्टिस शुरू करें। अभी जर्नलिंग बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको उसका सीक्रेट बताता हूं कि एक सिंपल वे है जिससे वो काम करता है। पहला चीज ये है कि थॉट्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लिखने की स्पीड तो कम होती है। तो आप जब लिखना शुरू करोगे ना, तो थॉट्स की स्पीड कभी कभी लिखने की स्पीड से मैच करने के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। इजी है। पहले अपने थॉट को लिखने का शुरू करो। सेकंड एडवांटेज क्या है? बहुत बार ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एक साथ आते हैं और क्लियर नहीं आते हैं। आप लिखना शुरू करोगे तो एक साथ तो हम एक ही थॉट लिख पाएंगे, तो बाकी सारे थॉट्स हटने लगेंगे, वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, और जो प्राइमरी थॉट है वो ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो वो जो क्लस्टर है ना, वो और क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। स्पीड भी कम होगा, क्लैरिटी भी बढ़ेगा, और जो आधे अधूरे थॉट्स है ना, जो पूरे वेल फॉर्म्ड नहीं, वो हाफ बेक्ड थॉट्स है, वो निकल ही जाएंगे, वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। सो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपका खुद का क्लैरिटी भी बढ़ेगा कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है और किस टॉपिक के बारे में मैं ज्यादा सोच रहा हूं। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग, इज राइटिंग डाउन द थॉट्स। सेकंड इज पूरे दिन नहीं लिखना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। हमको एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक कर देना है कि ये मेरा विचार करने का, चिंता करने का, ओवरथिंकिंग करने का टाइम है। इसके भी दो जादू है, जो सीक्रेट्स हैं। पहला सीक्रेट ये है कि अगर आप खुद को बोलोगे कि तू सोच मत, तो वो और सोचेगा। वो मंकी माइंड है, वो और सोचेगा। लेकिन आप बोलोगे मैं थोड़ी देर के बाद सोचता हूं, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं करेगी। इफ यू विल रेजिस्ट इट, इट विल परसिस्ट। इफ यू विल पोस्टपोन इट, यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। तो आप खुद को बताओ कि मैं 9 से 9:15 रात को सोचूंगा। जब जब ओवर थिंकिंग होता है, उसको पोस्टपोन करके उस टाइम में फिक्स कर दो। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि उस टाइम पे आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मुझे ये काम करना है, क्यों थॉट्स आ रहे हैं, क्यों थॉट्स आ रहे हैं। नहीं,
आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो और उसी टाइम पे थॉट्स को ब्लॉक कर रहे हो। तो थॉट ब्लॉकिंग हेल्प्स है। तो एक टाइम ब्लॉकिंग इसमें हम करते हैं, जिसमें पूरे थॉट्स को हम पोस्टपोन करके करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप सक्सेसफुली इसको पोस्टपोन कर पाओगे। तो दिस इज टाइम ब्लॉकिंग, राइट। थर्ड इज स्टॉप मेथड, वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो स्टॉप इज एन एक्रोनिम, आप इसके बारे में और सर्च कर सकते हैं, वेरी पॉपुलर, लेकिन उसके कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। तो एस फॉर स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट। तो आप ओवर थिंकिंग के टाइम पे सब सिर्फ बैठे हो तो मत बैठो, कुछ और करना शुरू कर दो, वहां से निकल जाओ, ठीक है। आप सपोज बाइक राइड कर रहे हो और ओवर थिंकिंग में फंस गए, आपका ध्यान नहीं है ट्रैफिक में, तो आप बाइक साइड में पार्क कर दो। तो आप जो भी कर रहे हो वो बंद कर दो और आप जोर से बोल भी सकते हो स्टॉप। वो आपको माइंड को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कुछ और करना शुरू कर दो, ठीक है। सो स्टॉप में ओ इज फॉर ऑब्जर्वेशन, तो पहले ऑब्जर्व करो कि मैं क्या फील कर रहा हूं, और पी इज फॉर प्रोसीड, तो अब कुछ और चीज करना शुरू करो तब भी। जैसे आपने बाइक साइड में पार्क किया, आप गाना गाना शुरू कर दो, या साइड में कोई दुकान है वहां जाके आप पूछने लगो कि भाई ये कितने का है, वो कितने का है, राइट। एकदम रैंडम चीज करना शुरू कर दो। क्योंकि होता क्या है, मैं टेक्निकली बात करूं तो जब हम किसी सेंसरी ऑब्जेक्ट में एसोसिएटेड नहीं है ना, ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शुरू हो जाता है, डीएमएन। उसका काम क्या है, जब आप किसी चीज में एंगेज नहीं है, शांत होना हमको आता नहीं है, तो वो अंदर अंदर की प्रोसेस शुरू कर देगा, तो वो ओवरथिंकिंग के लूप में चला जाता है। तो कहीं आप 5 सेंसेस को एंगेज करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, कुछ टच करो, कुछ टेस्ट करो। 5 सेंसेस को एंगेज करोगे, जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं, तो आपका मन जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा और एक ब्रेक लग जाएगा आपके ओवरथिंकिंग। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।